जी नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल RY योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ। और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोगों ने मेरा शॉर्ट देखा होगा कि मेरे 3 इयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। मतलब ट्रांसप्लांट को 3 साल पूरे हो चुके हैं। और हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 3 साल पूरे हो गए हैं। और जैसे कि लोग कहते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा लिमिटेड टाइमिंग तो होती नहीं है कि हम लोग कब तक रहेंगे या कितनी किडनी वर्क करेगी। तो जाहिर सी बात है, नहीं पता होता है कि हमारी किडनी कितनी वर्क करेगी, पर कोशिश हमें रखनी चाहिए कि हमारी किडनी वर्क करती रहे। तो इसके लिए देखो, मैं सबसे ज़्यादा क्या करती हूँ, मैं बस पानी पीती हूँ। और जैसे कि पहले के मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं खुद को कैसे हेल्दी रखती हूँ और कैसे फिट रखने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मेरे साथ एक वेट गेन का इशू रहता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वेट गेन करती है। और जैसे कि ट्रांसप्लांट के दौरान 2 तरीके के पेशेंट हो जाते हैं। एक जिनकी बॉडी वेट गेन करती है, और दूसरे वो लोग होते हैं जो वेट गेन नहीं कर रहे होते हैं। तो जिनका वेट गेन नहीं होता है, उनकी कोशिश रहती है कि उनका थोड़ा सा वेट गेन हो जाए, और जिनका वेट गेन हो रहा होता है उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वेट को कैसे कंट्रोल करें। तो बस यही सब करना है हम लोगों को। और मैं बताती हूँ कि मेरे 3 इयर्स कैसे कंप्लीट हुए। बताना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ना मेरे पीछे के वीडियोस जितने पुराने आप देख सकें, तो आप देखें, आपको उनसे हेल्प मिलेगी। जैसे कमेंट में लोग कहते हैं कि मुझे ये समस्या हो गई या वो समस्या हो गई, तो आप ये सोचें कि मैं हमेशा लाइव आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, या मतलब हमेशा आपके साथ लाइव नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे पास भी फैमिली है, मेरे पास भी बच्चे हैं, बहुत सारे काम हैं। तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए है, तो आप ना मेरे पहले की वीडियो देखें, तो उनमें मैंने सिचुएशन वाइज सब कुछ बताया हुआ है। क्योंकि जब मेरे साथ जैसी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने उस पर मतलब अपनी जैसा मेरा ट्रीटमेंट चला या मैंने खुद को कैसे ट्रीट किया, तो वो सब सारे वीडियोस मैं तुरंत ही बना के डालती थी। वो आप सबकी हेल्प के लिए ही बनाए गए थे उस टाइम पर। तो उनसे आप सभी को मदद मिलेगी, चाहे वो पोटेशियम से रिलेटेड हो या सोडियम से, और या फिर खाने में क्या खाएं और या खाने में क्या ना खाएं, और मतलब खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे फिट रखें। मैंने योगा के वीडियो भी डाल रखे हैं, एक्सरसाइज के भी, जो हल्की फुल्की है और कब करनी है ये भी बता रखा है, कैसे करना है ये भी बता रखा है, कितना पानी पीना है, और कैसा खाना खाना है, क्या नाश्ता करना है। मैंने सभी, हर कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिस पर मैंने वीडियो बनाया नहीं होगा। और बाकी अगर नहीं वीडियो बना है, तो आप ये समझो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि बहुत से ट्रांसप्लांट भाई बहन को किडनी के साथ लीवर की भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। जितनी जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सभी पर लगभग मैं वीडियो पड़े हुए हैं। और बाकी वाटर इनटेक करना है आपको। और मेरे पास ऐसे मतलब बहुत सारा पानी रखा हुआ है। मैं जहाँ पे आई हूँ, तो वहाँ बहुत सारा पानी स्टॉक में मंगवा लिया गया है, क्योंकि आपको वाटर इनटेक करते रहना है, बिल्कुल पानी को मिस नहीं करना होता है। तो आप कहीं भी जाएं, ऐसी जगह रख देखें कि मतलब वाटर इनटेक करते रहें और खाना हेल्दी खाएं, ठीक है। आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बस जगह जो प्लेस है वो हाइजीनिक होना चाहिए, पॉल्यूशन वाला नहीं, एरिया पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। और जिस घर में या होटल या जहाँ भी आप रह रहे हो, तो वो प्रॉपर हाइजीनिक प्लेस होना चाहिए। और करीब किडनी ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद से थोड़ा ठीक लगना फील हो जाता है, मतलब बीमार वाली फीलिंग ख़त्म हो जाती है। तो आप धीरे धीरे अपनी रूटीन वाली लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को 1-2 महीने बाद ही मतलब अच्छा लगने लगता है। मुझे कम से कम अच्छा लगने में थोड़ा 6 महीने का टाइम तो लगा ही था। और बाकी मुझे फ़र्स्ट टाइम ट्रांसप्लांट के बाद फ़र्स्ट टाइम मुझे, जब मैं 10 महीना हुआ था, तब मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि और उसमें क्या था कि कोल्ड
पहले कोल्ड था, फिर फीवर आने लगा। तो अगर माइल्ड फीवर भी अगर आपको आता है, मुझे उस टाइम फीवर फील होता था, एकदम से नहीं समझ में आ रहा था, पर अगर माइल्ड फीवर भी लगता है आपको और आपके बहुत दिन से कोल्ड वोल्ड ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कोई भी झोला छाप डॉक्टर या लोकल का डॉक्टर ना पकड़ें। जो आपकी नेफ्रो वाली टीम है, आप उन्हीं से बात करें। इमरजेंसी में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इमरजेंसी वाला नंबर दिया जाता है, आप उसी पर बात करें। तो वो लोग बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन ठीक है, और फिर या तो वो लोग फ़ोन पर मेडिसिन बता देंगे, मेडिसिन तो बता ही देते हैं। और अगर उनको लगेगा कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो वो आपको बताएंगे, तो आप ना हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशन रखें और ऐसी कोई चीज़ डिले ना करें, लापरवाही ना दिखाएं, तो आपकी किडनी चलती रहेगी। मुझे तो खुद ही नहीं पता है मेरी किडनी कितने टाइम तक चलने वाली है, लेकिन हाँ ये है कि अभी अच्छा लगता है। और बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो है ही लाइफ में। और जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो देखिए हर किसी की लाइफ में थोड़ा फेज़ आता है। मेरे क्या है, थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते हैं। तो मतलब जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन है तो सब कुछ कर लिया, वीडियो भी बना लिया, लाइव भी चले गए और तैयार हो के इधर जा रहे उधर जा रहे। कभी सब कुछ करने का मन होता है, कभी कभी क्या है कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो ऐसे में मतलब मैं खुद को फोर्स नहीं करती कि मेरा वीडियो नहीं जा रहा है या शॉर्ट नहीं जा रहा है या मैं लाइव नहीं जा पा रही या मैं कुछ कर नहीं पा रही। मैं खुद को फोर्स नहीं करती। सबसे पहले मैं खुद को हील करने के लिए टाइम देती हूँ और मैं अपने माइंड को प्रिपेयर करती हूँ कि मुझे कोई काम करना है कि नहीं करना है। अगर मन नहीं होता है तो मैं कोई काम नहीं करती, और अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि फिर तो जैसे कि किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, ठीक है, तो डेली रूटीन ही फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये तो आपका एक्स्ट्रा वाला काम है, ये सोशल मीडिया वाला, ये एक्स्ट्रा वाला काम है। और आप लोग भी मतलब नोटिस करें कि इससे हम लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जब मैं मतलब फ़ोन का यूज़ कम से कम कर देती हूँ, जैसा कि आप लोगों को लगता है कि वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो मुझे वैसे काफ़ी अंदर से काफ़ी बेटर फील होता है और मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी चलती है। और जितना ज़्यादा मैं सोशल मीडिया का यूज़ करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन, अब जैसे कि कोई कंटेंट है उसको डालने के लिए ना उसको पहले शूट करना होता है। शूट करने से पहले थोड़ा सा कुछ तो तैयारी करनी पड़ती है। मैं कह रही 2-4 फ़ोटो ही निकालनी पड़ती हैं या कुछ छोटा मोटा वीडियो बनाना पड़ता है, और फिर उसको एडिटिंग करके फिर डालना होता है। तो ये सब एक्स्ट्रा काम है। तो इससे भी हमारी लाइफ क्या है, डिस्टर्ब होती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जो प्रॉब्लम है वो आपको बताई जाए, और कमेंट्स में सभी के कमेंट्स का आंसर तो हमेशा ही करती हूँ, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी देखो ऐसा है कि फ़ोन का यूज भी आप लोग थोड़ा कम ही करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, मेडिटेशन करें, योगा वगैरह करें। एक बार अगर आप फिट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो फिर आपके पास खुद ही टाइम नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे काम करने को हो जाते हैं कि तो फिर बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है फ़ोन को चलाने का या ये सोचने का कि मैं बीमार भी हूँ। क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी इतने सारे काम हैं, तो आप मतलब कैसे सोचोगे कि मैं बीमार हूँ। ये सब सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। बाकी थकान हो जाती है। मैं तो कहूँगी कि अगर मेरे ट्रांसप्लांट को 5 साल या 10 साल भी हो जाएगा तब भी मतलब थकान तो रहती है। और मतलब अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये है कि अगर ये ना सोचो, ठीक है, कि आप मेडिसिन खा रहे हो या आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है और करंट में भी एक डोज भी मिस कर दी तो वाइटल्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, या आपको 2 टाइम 3 टाइम मेडिसिन खानी है, और या आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या आपको फीवर जैसा फील हो रहा है,
ये सब मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल बातें हैं। अगर ये सब मैं कभी कभी ये सब सोच के बैठती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मतलब बुरा फील होता है, बीमार सा लगता है। तो ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब सी लगती है। और फिर ऐसे मैं मनाती हूँ, 2-4 दिन मैं ऐसे भी मनाती हूँ कि मतलब यही सब मतलब रिकॉल हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सभी लोग फिट हैं, अच्छे से घूम रहे हैं, मेरी ही मेडिसिन क्यों चल रही है, और मेरी बॉडी क्यों सॉइल कर जाती है, मेरा फेस क्यों सॉइल कर जाता है, और मैं मतलब बेटर क्यों नहीं मतलब फील करती हूँ। और या मतलब जैसे कि कभी कभी ग्रिप भी नहीं बनती है हाथ में, चीज़ें छूट भी जाती हैं, और कभी कभी अपने आप हिलने लगते हैं, या मतलब कुछ काम करना होता है तो कभी कभी नहीं हो पाता है। थकान कह सकते हैं उसको, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता है मुझे क्या बताना क्या नहीं। बस यूँ ही आज थोड़ा फ्री थे तो फ़ोन उठा के बैठ गए कि चलो कुछ आप लोगों से बात कर ली जाए। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में, और अगर उनको लेके बैठोगे है ना तो ये और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोशिश क्या करनी है कि मतलब सबको जाने दो, सबको छोड़ दो, सबको फ्रीली छोड़ दो, हर चीज़ को छोड़ दो। जैसा चल रहा है करेंट मतलब प्रेजेंट में रहो, जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। आगे का मतलब क्या है अब इतना मतलब मत सोचो, इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों के सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जो नियति में तय है, जिसको डेस्टिनी कहते हैं, जैसा तय है, तय हो रखा है, वही होगा हमारे साथ। काफ़ी कुछ चाहे आप कुछ प्लान कर लो, ठीक है, और चाहे ये भी सोच लो कि अब 10 साल रुक जाएंगे या हम लोग 20 साल चल जाएंगे, खुद को नहीं पता है कि अगले दूसरे दिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम तो इतनी तैयारी करके बैठे हैं कि मतलब जैसे कि 3 कंप्लीट हो गए, चौथी कंप्लीट होगी कि नहीं हमें नहीं पता है, पर 3 कंप्लीट हो गए हैं तो हम बहुत खुश हैं। और बाकी आगे का टाइम भी अच्छे से निकालना चाह रहे हैं। तो मतलब जितना मिला है, जितनी भगवान ने दोबारा से जीवन दे दी है, और उसको अच्छे से एंजॉय करो, खूब खुश रहो। हालांकि कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो यही तो टास्क मिला है, इसको अच्छे से निभाओ भाई। सबसे बड़ा टास्क तो हम लोगों को ज़िंदगी का ही दे दिया गया है। आगे का तो आगे का ना सोचो ना पीछे का सोचो, बीच में ही रहो। मतलब वही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू पता है कि कितनी चलेगी, है ना। ये वाला जो डर है ना कि कितनी चलेगी, है ना, इसमें क्या है कि जो प्रेजेंट में हो ना, अब वो लाइफ भी आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं 2-2 4-4 दिन ऐसी मतलब सोचती रहती हूँ, ऐसी मूड ख़राब भी करती हूँ, पर इससे मुझे तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही खुद को देती हूँ, धीरे धीरे फिर से चीज़ें हील हो जाती हैं, और फिर से मेंटली स्टेबल हो जाते हैं, ठीक लगने लगता है, और चीज़ें फिर से चलने लगती हैं। ज़्यादा सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, रात होती है, रात में 2-4 घंटे मिलते हैं, उसमें कितना भी सोचते रहो। खैर खुद ही की हेल्थ ख़राब होती है, किसी दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कि आप चाहे सोच लो, चाहे टहल लो, चाहे सिर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो, कोई किसी पे कोई फ़र्क ना पड़ना है। और ऊपर से देखो, जो मेरी बहन है बालों को लेके बहुत परेशान रहती हैं। तो देखो जैसे हेयर फॉल होता है ना, तो ये देखो ये हेयर कम हो गए हैं, ठीक है। जो लोग वाइट हेयर को परेशान रहते हैं, ध्यान से देखो, वाइट हेयर भी आ रहे, वाइट हेयर फिर से आ गए हैं, ठीक है। तो जब डायलिसिस चली थी ना, तो प्रोटीन निकल जाता था, फिर से प्रोटीन इंटेक करते थे, फिर से प्रोटीन निकल जाता था। तो ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। हेयर फॉल इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में मतलब उतने सारे जितना मतलब न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए है, उतनी नहीं है, नहीं मिल पा रहा है बॉडी को। तो इसलिए आपके हेयर अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मेरे हेयर्स का सॉल्यूशन तो यही रहता है कि मैं देखो कट करा देती हूँ,
अब इतने रह गए हैं, अब ये देखो अच्छे फिर से अच्छे हो गए हैं। और मैं तो इतने करा देती तब भी मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि लाइफ इम्पोर्टेंट है, हेयर इतने इम्पोर्टेंट थोड़ी हैं। अब ये फिर से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। और अच्छा अच्छा खाओ, जैसे कि फ्रूट्स खा लो, ठीक है। वाटर का इंटेक करो, दाल खाओ, रोटी खाओ, है ना। और ये अभी जैसे कि सीजनल वेजिटेबल आ रही है, मेथी है, पालक है, ये बहुत अच्छी है, ये खाओ। अभी सर्दी आ रही है, सर्दी की वेजिटेबल बहुत अच्छी होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ खूब खाओ। ये मत गिनो, ठीक है, कि अब इसमें पोटेशियम ये है तो ये हो गया, वो है कि वो हो गया। बस अपनी वैल्यू चेक करो कि पोटेशियम रेंज में है, तो जितना पोटेशियम वाली चीज़ें हैं सब खा लो। अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड कर दो, ठीक है। अपने चार्ट खुद खोल के बैठा करो। अब आप हमसे पूछ रहे हो कि हम ये चीज़ खा लें क्या, हैं। अब हम तो कह दिया चलो खा लो, और फिर आप कहोगे कि अरे मेरा पोटेशियम बढ़ा हुआ था, इन्होंने कहा पोटेशियम वाली चीज़ खा लो, जबकि वो पोटेशियम वाली चीज़ मैं खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पोटेशियम रेंज में है, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ है, अगर पूछनी है, आपको जानकारी नहीं है, ठीक, तो आप ना जो जैसे पोटेशियम है, सोडियम है या क्लोराइड है, ठीक है, ये कोई भी मतलब आपका है तो उस वैल्यू को भी लिखा करो कि मेरा इतना है, ठीक है। फिर क्या मैं ये चीज़ खा लूँ, तो मतलब मैं ज़्यादा ठीक से बता सकती हूँ। अब जैसे कुछ लोग पूछते, अब मैं बता बहुत टाइम बाद वीडियो बनाया है और बहुत सारे कमेंट्स तब से आ चुके हैं, तो ज़्यादा तो मुझे याद नहीं रहता है। तो अगर आप लोग अब पूछेंगे इस वीडियो में, जैसे मैंने करंट में अब मैं ये वीडियो में शूट कर रही हूँ, और वो भी कोई करने वाला नहीं होता है, मैं सेल्फी वाले कैमरे से कर रही हूँ। तो इसमें आप पूछना, फिर इसके बाद इसमें आप अपने कमेंट मतलब डालना कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, और पूरा डिटेल लिखना जिससे कि मैं आंसर कर सकूं। फिर इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, उसमें मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी। और आप लोग चाहते हैं कि मैं नाम लूं, तो विद नेम अब मैं डिटेल में फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। और जितना मुझे आता होगा, मैंने एक्सपीरियंस किया होगा इन 3 साल में, तो वो मैं आपको पूरा बता दूंगी, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तो मैं नहीं बता सकती, ठीक है। और कुछ लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन रहता है फिजिकल होने के लिए कि इतने टाइम बाद फिजिकल हो सकते हैं क्या, उतने टाइम बाद फिजिकल हो सकते हैं क्या। मेरा सीधा सीधा है कि सबसे पहले तो आपकी जो सिचुएशन है ना, आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, आपकी जो एक एज होती है, एक सिचुएशन होती है कि आपकी बॉडी किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, वो चीज़ अच्छे से आपके डॉक्टर को पता है, जो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट है उसको पता है, ना कि मुझे पता है, ठीक है। तो उस डॉक्टर से, जो आपका अपना डॉक्टर है, वो लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है, जो भी है, आप उससे खुलकर बात करें इस मुद्दे पे। या जो भी मतलब फीमेल है या मेल है जो कहते हैं कि मेरा पर्सनल बात है और मैं आपसे कैसे करूं, तो भैया मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं खुद ही एक पेशेंट हूं, ठीक है। मैं छोटी छोटी बातें बता सकती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड कि ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया था, ठीक। कुछ बड़े बड़े डिसीजंस हैं तो वो आपको सही से आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। अब मान लो जिन लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करनी है, काफ़ी लोग पूछते हैं इस टॉपिक पे, तो मैं खुल के बता रही कि जिनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है वो भी अपने डॉक्टर से बात करें, ठीक है। पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, ठीक है, शादी की पॉसिबिलिटी है, फिजिकल होने की है, बच्चे होने की है, लेकिन सब कुछ अपने डॉक्टर से पूछ कर करें, क्योंकि किडनी जो पड़ गई है वो अगर इन्फेक्टेड हो गई तो बार बार किडनी नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो सिर्फ ज़िंदगी मांग रहे हैं, जिन्हें बाकी कुछ, इनमें 3 चीज़ों में से कुछ भी नहीं चाहिए है, उन्हें सिर्फ लाइफ चाहिए है, पर उनको कोई किडनी देने वाला नहीं है,
ठीक है। तो आपको जो ज़िंदगी मिली है उसका सम्मान करो और अच्छे से रहो, ठीक है, बिना किसी को प्रॉब्लम करे हैं। और बाकी जो मुद्दे हैं, जो थोड़ा सीरियस इशू हैं, मतलब सीरियस टॉपिक हैं, उन पर अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। भाई वो डॉक्टर ही इसीलिए हैं जिनको आप पेमेंट करते हो, ठीक है, कंसल्टेशन फ़ी देते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बैठे हैं। भाई पेशेंट को आपकी, वो जो डॉक्टर हैं उनको आपकी पूरी हिस्ट्री पता है, तो वो डॉक्टर ही मतलब ठीक से आपको सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी आगे देखिए, मैं बस यही कहूँगी कि पेशेंट तो हमेशा रहोगे, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ कभी नहीं होगी और कभी भी आपको इन्फेक्शंस लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कभी कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा, आपको कभी भी इन्फेक्शन लग सकते हैं। और एक शायद आई थिंक भोला राम जी हैं शायद, उन्होंने पूछा था कि अभी हाल ही में उनका कमेंट आया था कि उनको कोल्ड हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब पूरा कमेंट मुझे याद नहीं है, पर कोल्ड हो गया था उनको, तो आगे भी कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं है। तो देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों को, देखो सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जिन लोगों को जैसे कोल्ड हो गया है या हो रहा है, तो गुनगुना पानी पिएं। सबसे अच्छा होता है कि गुनगुना पानी पियो, स्टीम लो 2 टाइम, ज़्यादा दिक्कत है 3 टाइम स्टीम लो। अपने डॉक्टर से बात करो, वो कोल्ड के लिए मतलब मेडिसिन चला देते हैं, तो 2 टाइम वो आपको दवाई खानी है और आपको स्टीम लेना है, और स्टीम ज़रूर ही लेना है, और रात में भी स्टीम लेकर ही सोएं। और विक्स वगैरह गले में, नाक में विक्स लगाकर सोएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना बाहर की हवा से बचो, और अगर बाहर जाना पड़े तो मास्क लगा कर ही जाओ, क्योंकि पहले ही से कोल्ड हो गया है तो और इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा है कि पूरे टाइम आप गुनगुना पानी ही पिएं, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं, और आप स्टीम लें। इन 2 चीज़ों से ही अगर आपने कंटिन्यू कर लिया, तीसरा मेडिसिन चलाओ, इनसे आप ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कि जैसे गले में नहीं दर्द हो जाता है, तो वो ऐसा यहाँ पे नहीं फट सा जाता है गला, जैसे कुछ भी मतलब पानी भी पियो तो चुभता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर मुझे ड्राई कफ आता था, उससे ना मुझे ड्राई कफ, सूखी खांसी, ठीक है, तो उससे ना मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। स्टार्टिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कोल्ड और खांसी से कि मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना आए तो पहले से ही गुनगुना पानी शुरू कर दिया करो और स्टीम लेने लगें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना आपकी, जो छोटी मोटी ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। बाकी सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, और आई होप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। मैंने भी मतलब कुछ वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे, और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर पाई कि नहीं कर पाई। मैं देख लूँगी, नहीं तो मैं कर दूँगी। बाकी सभी लोगों की अच्छी रही होगी, मेरी भी इस बार अच्छी रही थी। और इस दिवाली हर बार से, पिछली 2 दिवाली से इस दिवाली ज़्यादा बेटर फील हुआ था। पहली दिवाली तो अगर आपका ट्रांसप्लांट हाल ही में हुआ है तो दिवाली और क्रैकर्स से बिल्कुल दूर रहें, अपने कमरे में ही रहें। दूसरी दिवाली मैंने मास्क लगा के मनाई थी, और जो तीसरी दिवाली मैंने मास्क फ्री होके मनाई है। अब जाकर मैं मास्क का यूज कम करती हूँ, काफ़ी कम कर दिया है मैंने मास्क का यूज़। जैसे कि भीड़ भाड़ी वाली जैसी जगह होगी ना, तो उस पर तो मैं लगाती हूँ, और जैसे कि घर के बाहर अगर वॉक कर रहे हैं तो अभी मैंने बंद कर दिया है उसका यूज़। हाँ, अगर मुझे ज़्यादा लगता है जैसे मॉर्निंग है, कोल्ड है, तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि उससे मुझे भी कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। और अगर आपको लगे कि कुछ धुआं जैसा है, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर है, तो आप मास्क लगाएं। तो 3 साल पे आके मैंने कुछ
कुछ कम कर दिया है मास्क का यूज़। अभी तक मैंने कंटिन्यू मास्क लगाया हुआ था, स्पेशली जब घर के बाहर निकलते थे तब, टेरेस पे जाते थे तब। क्या बताएं, काफ़ी पैनिक हो जाता है कि मतलब फिर से मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए, ये थोड़ा डर रहता है, इसलिए मैं मास्क अभी तक लगा रही थी। अब मैंने बहुत कम कर दिया है। बाकी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और जो लोग अच्छे नहीं हैं तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी को बहुत अच्छा कर दे, और आप लोग हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें। ठीक है, एक दिन में 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। जिनका तुरंत ट्रांसप्लांट हुआ उनको उनके डॉक्टर ने 5 या 6 लीटर जितना पानी बताया हो, सारे लोग ज़रूर पिएं। ठीक है। और कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब थ्रेडिंग कैसे कराते हो। जैसे सब लोग कराते हैं वैसे ही मैं भी कराती हूँ, और इस टाइम मैंने करा भी रखा है। लेकिन मैं सैलून कम जाती हूँ जब मुझे हेयर कट कराना होता है, जो कि 6 महीने या साल में मैं एक बार कराती हूँ। मैं तब ही सिर्फ सैलून जाती हूँ। बाकी टाइम जैसे कि 3 या 4 महीने में मैं एक बार थ्रेडिंग कराती हूँ। तो मैं सैलून वाली लड़की को घर पर बुलाती हूँ। ठीक है, क्योंकि घर मेरा सबसे हाइजीनिक प्लेस है, मैं खुद ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं घर पर बुला के करा लेती हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बाहर ऐसी जगह ना चुने जो मतलब जैसे कि कोई छोटा सैलून या पार्लर है उसको ना चुने। ठीक है, बड़ा सैलून जैसे कि होता है ना, गीतांजलि वगैरह, मतलब थोड़ा बड़े जो सैलून होते हैं, लोकल में भी बड़े बड़े सैलून आजकल हो गए हैं, मतलब साफ़ सुथरी जगह आप जा सकते हैं, और जो कराना चाहें वो करा सकते हैं। हालांकि फेशियल वगैरह ना कराएं, क्योंकि अगर कराना चाहते तो करा लीजिए, पर फेशियल वगैरह मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया है, तो फेशियल वगैरह कोशिश करें ना कराएं। मतलब जितना ज़्यादा ठीक रह सकें, जो कुछ करना है घर पे कर लो, बाहर कम से कम जाओ, और ऐसी जगहों पे कम से कम कराओ, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ था, तो मैं तो घर पर बुलाती थी। ठीक है। और एक दो लोग अब बहुत पूछते हैं कि ये जो वो है ना, एक मिनट, मुझे कम याद आ रहा है, बताती हूँ।